Hello बच्चों, let's read this question. The question says, name the most commonly used bioreactor in biotechnology labs. Mention the most essential components this bioreactor must have so as to provide the optimum conditions to the culture medium, resulting in production of large volume of desired product. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी लैब्स में कौन सा ऐसा बायोरिएक्टर यूज होता है जो कि हमको ये इंश्योर करेगा कि कल्चर मीडियम जो है जिसमें सेल ग्रोथ हो रहा है उसमें ऑप्टिमम कंडीशंस है ताकि हम लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट पा सके। तो ये क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? The key concept for this question is bioreactor and its components. So what is a bioreactor? A bioreactor, it is a controlled environment where biological reactions occur to produce desired प्रोडक्ट। मतलब डिजायर्ड प्रोडक्ट पाने के लिए हम जैसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं उसे कहते हैं बायोरिएक्टर। वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को कहते हैं बायोरिएक्टर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में जो कह रहा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर, वो क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है स्टर्ड टैंक रिएक्टर, इट इज द STR बायोरिएक्टर। ये स्टर्ड टैंक रिएक्टर में क्या है? ये एक सिलिंड्रिकल बायोरिएक्टर होता है जिसमें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जो कंपोनेंट्स बायोरिएक्टर में होता है उसका इवन मिक्सिंग होता है थ्रू स्टरिंग। ये स्टरिंग इंश्योर करता है कि न्यूट्रिएंट्स और बाकी सब चीजें प्रॉपर्ली मिक्स्ड होता है ताकि सेल ग्रोथ ठीक से हुआ और हम एक डिजायर्ड प्रोडक्ट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बायोरिएक्टर, ये स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर कैसे होता है। तो ये जनरली एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ऐसा एक सिलिंड्रिकल वेसल होता है और ये सिलिंड्रिकल वेसल में यहाँ पे एक एजिटेटर होता है। ये एजिटेटर क्या है? ये एजिटेटर जो है ये वेसल को रोटेट करवाता है। तो ये रोटेट करवाता है और जो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होता है ये कंपोनेंट्स को यूनिफॉर्मली मिक्स करवाता है और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे एक थर्मल जैकेट होता है। ये ऐसे थर्मल जैकेट होता है। ये थर्मल जैकेट जो है ये इंश्योर करता है कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर ठीक से रहता है। द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय द थर्मल जैकेट। और ये है एजिटेटर, ये है वेसल। और फिर दूसरा कंपोनेंट्स क्या होता है? यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है जो कि एक पंप से कनेक्टेड है और यहाँ से इसे कहते हैं फीडिंग पंप, जहाँ से यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है ये वेसल के अंदर। और यहाँ से एयर भी आना चाहिए इसके अंदर, वेसल के अंदर एयर होना चाहिए ताकि सेल ग्रोथ हो सके। तो यहाँ से आता है एयर और फिर यहाँ पे एक इफ्लुएंट होगा। इफ्लुएंट मतलब यहाँ से वेस्ट निकलता है। तो ये
टैंक में रिएक्शंस होने के बाद जो वेस्ट निकलता है ये सब इफ्लुएंट से यहाँ से निकलता है, और यहाँ पे कुछ सेंसर्स लगा रहता है जो कि इंश्योर करता है ये बायोरिएक्टर ऑप्टिमम कंडीशंस में इसका फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो अब हम एक से एक ये सब फंक्शंस को देख लेते हैं। पहला जो कंपोनेंट है जो कि है वेसल, वो क्या करता है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि सेल ग्रोथ ठीक ठाक से हो पाए। फिर दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इम्पेलर। ये इम्पेलर क्या है, ये वाला जो है, इम्पेलर में प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि इंश्योर करता है कि सेल ग्रोथ ठीक से हो रहा है। फिर एक कंपोनेंट है जो कि है स्पार्ज्ड टैंक। ये स्पार्ज टैंक क्या करता है, प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बायोरिएक्टर। ये ऑक्सीजन क्यों प्रोवाइड करता है, फॉर सेल रेस्पिरेशन। फिर क्या होता है यहाँ पे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और DO सेंसर्स रहता है। ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है ऑप्टिमल ऑक्सीजन लेवल्स इन द बायोरिएक्टर। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि टेम्परेचर ठीक ठाक से रहता है ताकि सेल ग्रोथ हो पाए। फिर pH कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए ताकि सेल ग्रोथ ठीक से हो पाए, और एक स्टेराइल फिल्टर भी होता है जो aseptic कंडीशंस मेंटेन करता है। So these are the components of a bioreactor. Hope you have understood it well. Best of luck.